हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 13वें श्लोक को आप हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोग ने 12वें में भगवान के 11वें श्लोक को सुना था। 11 श्लोकों में दैट मीन 2 से लेकर 12 तक भगवान विष्णु 4 कुमारों को सांत्वना दे रहे, ये हमने पढ़ा था। और वो 12वां श्लोक इस प्रकार सा, तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्ष्यमाणौ युष्मद् व्यतिक्रम गतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो भृत्योर्विवासः। तन्मे तस्मात् इसलिए मैं मेरे स्वभर्तुर अवसाय व लक्ष्यमाण, जो अपने स्वामी के अवसाय उनकी इच्छा उनके अभिप्राय को नहीं देख पा रहे थे, अलक्ष्यमाण दोनों ये नहीं देख पा रहे हैं, और इस कारण युष्मत व्यतिक्रम, आप लोगों के प्रति जिन्होंने अपराध किया है उसी के अनुरूप वह गति को तुरंत ही प्राप्त कर, टाइम न लगे, हो जाए। भूयः, एक बात कल छूट गई थी, वैसे तो बात बड़ी मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, कि ब्राह्मण का शाप परीक्षित महाराज को भी लगा था, और वहां भी वे बोले थे कि ये शाप मुझ पर तुरंत घटित हो जाए, जो कुछ भी होना हो। मेरे जो भी शाप है वो मुझको लगे, मेरे परिवार के लोगों को ना लगे। उनकी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि महत का मतलब कोई महान व्यक्ति का अपराध होता है तो उससे पूरा गांव या स्थान वो पूरा उजड़ जाता है। जैसे हरिदास ठाकुर जी का रामचंद्र खान नाम के व्यक्ति ने अपराध किया था, तो न सिर्फ उसके परिवार उनका परिवार नष्ट हुआ, अपितु पूरा गांव बर्बाद हो गया था। तो यहां पर ऑब्वियसली वैकुंठ नष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन एक बात मुझे वहां से याद आ रही है कि वह अपने पे लेना चाह रहे हैं तुरंत। तो इससे पहले भी आप देखिए कि जो 4 कुमार थे उनके प्रति जो जय विजय थे उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं कहा था। उन्होंने कहा ठीक है, आपने शाप दिया है, हम तो अब नीचे जाएंगे, हमारी गलती हुई। एक बड़ी सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है, और यहां भी भगवान बोल रहे हैं कि तुरंत इनको शाप प्राप्त हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी गलती ना भी हो, मतलब इससे विचार में कर रहा हूं, और हम गलती स्वीकार कर ले, तो झगड़े से तो बच जाएंगे ना। इट इज टफ बट मेक्स आवर लाइफ इजी। कुछ पता नहीं कितने बात स्वीकार्य है या नहीं है, लेकिन वास्तविक भक्तों का यह गुण है कि शापित होने पर भी वे प्रतिकार नहीं करते। और ये आप कई बार देखेंगे, जैसे कि चित्रकेतु महाराज का कोई अपराध नहीं था, स्पष्ट लिखा है, वो मजाक कर रहे थे शिव जी से, और उनका ऐसा स्टेटस था कि शिव जी से मजाक कर सकते हैं। पत्नी को बुरा लगा, दुर्गा जी को बुरा लग गया, और तुरंत शाप देंगे तुम राक्षस बन जाओ। मच मोर हैवी पनिशमेंट देन व्हाट द ऑफेंस वाज। इवन अब यहां पे भी देखिए तो अपराध जो अभी तक तो कोई क्या कहेंगे उसको, वेव ऑफ, अभी तक तो शाप को वेव ऑफ नहीं किया गया है, बोल दिया गया कि आप भौतिक जगत में चले जाइए, इस यही बोले हैं ना। कुछ सेकंड्स की गलती के लिए अब अनंत काल का शाप, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? आप सोचे कुछ सेकंड की गलती होगी ना, 2-4 श्लोक बोल दिए होंगे, बताया तो नहीं, अस्खल्यताम, मतलब आगे जा नहीं सकते, इतना बोल देने से अब हमेशा के लिए भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। वहां यह कुछ प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ था ना शाप में कि भाई इतने समय के बाद वापस आओगे, ये तो भगवान अब यहां अनुरोध कर रहे हैं। आप जरा सिचुएशन समझिए ना, बहुत बहुत जबरदस्त बात हो रही, बहुत भयानक बात है एक्चुअली। फिर भी सारा सामर्थ्य होते हुए भी इन्होंने कुछ प्रतिशाप नहीं दिया। देखिए, ये मत सोचिएगा कि भगवान के पार्षदों का कोई सामर्थ्य नहीं था, उनके सामर्थ्य की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। उनके पास भगवान जैसी शक्तियां होती, फिर भी वह प्रतिकार नहीं किए। इसलिए जैसे ही हम जस्टिफाई करते हैं ना कि हमारी तो गलती है नहीं, हम झगड़ा करेंगे, वी आर नॉट वैष्णव्स। ऑब्वियसली जब सिद्धांत की बात आती है तो हम सिद्धांत को, अब सिद्धांत बोलेगा तो नहीं स्वीकार कर सकते, बिकॉज वी आर डिफेंडिंग ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। लेकिन हमारी सो कॉल्ड गलतियां, जो हमारा जड़ स्वभाव है, उसमें जो गलती को निकाल रहा है, हम लोग की प्रवृत्ति होती, मेरी प्रवृत्ति होती है कि हम डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, नहीं मुझ में गलती नहीं है। अच्छा, कौन कह सकता है यहाँ पे कि नहीं करते हैं?
हम लोग करते हैं, और वो भी हमारी ही गलती है ना कि हम तो अपने जड़, अपने शरीर से जो संबंधित गुण हैं उस पे अपनी पहचान करके बोल रहे हैं। मान लीजिए कोई कहे तुम बहुत, तुम्हारी नाक बहुत छोटी है फॉर एग्जाम्पल, बुरा लगेगा नहीं लगेगा? नहीं, छोटी नहीं है, अच्छे खासी 2 इंच की है, बट कुछ भी हम बोलते जाएंगे, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन दैट वे। और आप यह भी नहीं कह सकते कि ये सही नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि ऐसा आचरण करने से मुझको जीत लेता है, यानी कि ये लोग जीते हुए भगवान को ऑलरेडी। दे हैव कैप्चर्ड द हार्ट्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। दे मीन्स नहीं, दे मीन्स जय विजय। इसीलिए मैंने पूछा कि दे मीन्स कौन। इंग्लिश में द्विवचन नहीं होता है तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। दे मीन्स कौन? इन 4 कुमारों के प्रति जो जैसा आचरण भगवान चाह रहे थे वैसा आचरण जय और विजय ने किया था, वो झगड़ा नहीं किए थे। देखिए, अब अगर यहाँ बात आ रही तो हम समझाएंगे आपको। बड़ा मन करता है चेतन भागवत पढ़ाने के लिए, लेकिन जब कभी मिलेगा तो मौका तो देखेंगे कि जगाई मधाई ने बहुत लोग का अपराध किया था। तो जब वो लोग भक्त बन गए तो मधाई के मन में बहुत दुख था कि नित्यानंद प्रभु मैंने आपके सर पे प्रहार किया। वहाँ पर नित्यानंद प्रभु कहते नहीं कोई बात नहीं, हम बुझाई नहीं। फिर भी उसको बहुत दुख हो रहा था, कुछ सेवा बताइए, कुछ मैं अपने पाप का मार्जन कर सकूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप घाट बनाइए। आज भी मधाई घाट, जगाई मधाई घाट कहते हैं, वहाँ पे है मायापुर में। तो उस घाट पर जो भी आता उसकी भी सेवा करते। तो बहुत से लोग तो सराहना करते कि साधु हो गया है, और कुछ लोग उनको पत्थर मारते मधाई को, और लिटरली पत्थर को मारेगा तो सर से खून आ जाएगा। फिर भी वो कहते हाँ मेरा ये योग्यता है कि मुझे ऐसे मारा जाना चाहिए। दिस व्हाट इट मीन्स टू बी अ वैष्णव। भगवान की भक्ति करके ये सब गुण आ जाना चाहिए। हम मेरे में है नहीं। देखिए, हम जब गुणों की चर्चा करेंगे नहीं तो उसकी एस्पिरेशन कैसे होगी, ये बताइए? एस्पिरेशन कैसे होगी? So before we think that we are devotees, we should think what qualities we have. डिप्रेस तो नहीं होना है, लेकिन ऊपर तो देखना है ना कि भाई क्या उनका गुण था, और सारा गुण भगवान के नाम के द्वारा आ गया था। हरिदास ठाकुर जी देख लीजिए, उनको मारा जा रहा है, किस गलती में मारा जा रहा है? हरे कृष्णा करने पे। और इतना मार रहे हैं, फिर भी उन्हीं लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो उनको मार रहे हैं। उनको दिख रहा है कि सुदर्शन चक्र आ रहा है, उनको मार डालेगा, लेकिन नहीं, इनको नहीं मारा जाना चाहिए। अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि के लिए पूरे 1 साल के लिए फास्टिंग कर रहे हैं कि ये हमारी वजह से दुख प्राप्त कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि नहीं, शाप तो उनका निवारित नहीं होना चाहिए, तुरंत उनको प्राप्त होना चाहिए। लेकिन भूयो ममांतिकम इताम, पुनः मेरे पास यहां पर आ जाएं, तद अनुग्रहों में, ऐसा मैं अपने पर अनुग्रह मानूंगा। यत कल्पताम अचिरतो भृत्यो विवासा, जो मेरे भृत्य हैं, मेरे सेवक हैं, इनका जो मेरे धाम से विवास है, निर्वासन काल है, ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। ये बोल करके भगवान अब शांत हैं। अब इसके ऊपर ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि 4 कुमार का रिएक्शन क्या है। तो कुछ श्लोकों में वो समझाएंगे। तो पहला श्लोक यहां बोल रहे हैं इस पर। यार नए लोग बोलते हैं, कह रहे हैं कढ़ाई को घाट में क्या सेवा मिली। अरे कढ़ाई नहीं, कढ़ाई नहीं भाई, मधाई। कढ़ाई के बारे में बात नहीं हो रही, मधाई के बारे में बात हो रही। ठीक है तो भाई चलो, कम से कम सुख तो दिया है, अच्छा प्रश्न करके। चलिए आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मोवाच अथ तस्योषतीं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्य मन्युदष्टानां तेषाम् आत्माप्युत्प्यत तेषाम् आत्माप्यतृप्यत। ब्रह्मोवाच अथ तस्योषतीं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्य मन्युदष्टानां तेषाम् आत्माप्युत्प्यत नास्वाद्यमन्युदष्टानां तेषाम् आत्माप्यतृप्यत। बोलिए।
ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच अथ तस्योषतिं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं अथ तस्योषतीं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्यमनुदष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत नास्वाद्यमनुदष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत। अच्छा, ब्रह्मा ने आगे कहा, यद्यपि मुनियों को क्रोध रूपी सर्प ने डस लिया था, किंतु उनकी आत्माएं भगवान की उस मनोहर तथा तेजपूर्ण वाणी को सुनकर अघाई नहीं थीं, जो वैदिक मंत्रों की श्रृंखला के समान था। देखना कौन से अर्थ निकलते हैं। ब्रह्मोवाचा अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, अथ मतलब तदंतर, उसके बाद मतलब जब भगवान चुप हो गए फिर, तस्य उन भगवान श्री हरि की, देवीम। अब देवीम का क्या अर्थ होता है? देखिए, देवी का मतलब होता है द्योतमान, ये पकड़ लीजिएगा पॉइंट, चमकदार। और देवी का एक देव का या देवी का अर्थ होता है क्रीड़ा परायण, जो खेलती हो, या देव मतलब जो खेलता हो। तो समझाया गया है कि जो इन ऋषियों की बुद्धि से खेल रही थी ऐसी वाणी। ये तो बिल्कुल अब अप्रिशिएट करेंगे कि देखिए, कभी कभी प्रवचनों में ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं जो आपकी बुद्धि से खेल जाते हैं। क्या बोला? ये एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जो ध्यान पूर्वक सुनता हो और बीच बीच में ऐसे प्रश्न ना उठाए जाते हों जिनका उत्तर समझ में नहीं आता है तुरंत। इज इट सिंकिंग इन? आगे अभी क्लियर होगा। 4 कुमार समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान उनको डांट रहे हैं कि भगवान उनसे प्रेम कर रहे हैं। अब आप ऊपर से अगर सुनेंगे तो लगेगा हाँ, भगवान तो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे मेरे हाथ को भी काट दूंगा अगर आपके प्रति अपराध किया। तो लग रहा है कि आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आत्मीयता किसे सूचित कर रहे हैं? 4 कुमारों से। लेकिन आप क्या भगवान पे आरोप कर सकते हैं कि वो 4 कुमारों के प्रति असम्मान कर रहे हैं या क्रुद्ध हैं? तो ये तो और क्लियर होगा। लेकिन ये जो भगवान की वाणी थी वो प्रकाशमान थी। बहुत सारी चीजों को प्रकाशित किया कि नहीं किया? भगवान के गुणों को प्रकाशित किया कि नहीं किया? कि ब्राह्मण के प्रति भी गलत कोई व्यवहार करता है तो उनकी हाथ भी अगर व्यवहार करता है तो वह उसको काट देंगे, या ब्राह्मणों के प्रति कैसे बर्ताव करना चाहिए। कुछ प्रकाश आपको मिला कि नहीं मिला? देखिए, बात क्या है, इसका आस्वादन आपको कैसे करना है। देवियों का अर्थ प्रकाशमान। तब आपको प्रश्न उठाना पड़ेगा, भाई क्या प्रकाश दिए भगवान? कोई लाइट दे दी, लाइट तो वैकुंठ में पहले से ही है कि बत्ती चली गई थी, क्या व्हाट प्रकाश, व्हाट काइंड ऑफ प्रकाश, किस प्रकार की लाइट भगवान दे रहे हैं? हम लोग को समझ में आए ना कि कोई भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है, और वो हम पर गुस्सा करे तो हमें कैसे करना चाहिए? तुरंत खंजर निकालना चाहिए ना। अभी बताता हूं तुमको, जानते नहीं कि मैं कौन हूं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं। तो इस समय में प्रकाश मिला कि नहीं मिला? भगवान के दिव्य गुण कैसे हैं, भगवान का सुंदर स्वभाव कैसा है, वो उनकी वाणी से प्रकट में हुआ कि नहीं हुआ? तो ये प्रकाश मिला कि नहीं मिला? अच्छा, दूसरी बात, भगवान ने जो उपदेश दिए हैं वो पूजनीय हैं कि नहीं? तो ये दोनों ही बातें देवी शब्द से सूचित हो रही। ये देवी विशेषण किसका है? भगवान की वाणी का है, जो भगवान ने बातें बोली। और कहते हैं उषतीम अर्थात कमनीय। कमनीय में कौन सा शब्द दिख रहा है आपको? कामना दिख रहा है, जिसकी इच्छा की जाए, मतलब जिसको सुनना बहुत अच्छा लगे, ऐसी वाणी कमनीय। उषतीम का मतलब कमनीय। ये उषतीम शब्द प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में भी आया है, और ये शब्द आया है पृथु महाराज के संबंध में
कि पृथु महाराज का जो अवतार था वो बहुत उशती अर्थात कमनीय था। क्यों कमनीय था? क्योंकि वह यज्ञ आदि किए, पृथ्वी का दोहन किए, मतलब वो सब कहानी आएगी, और जिसकी जो इच्छित वस्तु थी वो प्राप्त हुई। पृथ्वी गाय के रूप में आई और उसको वो दोहन की, और उसके बाद जिसको जो वस्तु चाहिए थी वो मिली। असुरों को शराब चाहिए थी तो वो भी मिल गई, और देवताओं को जो बहुत सारी चीज़ें उनको मिली। तो वो ऐसा अवतार था जो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला था। तो उशती मतलब कमनीय। कमनीय समझिए आप, जिसकी इच्छा की जाए, यू एस्पायर फॉर दैट। ऐसी सुंदर वाणी भगवान थी, भगवान की थी। तीसरा विशेषण है ऋषि कुल्याम, वैदिक स्रोतों की श्रृंखला के समान। कुल्या का अर्थ होता है छोटी छोटी नदी या नाले कहते हैं। नाला, प्लीज नाला वो मत लीजिएगा जो गंदे नाले बहते हैं, वही ये बड़ी कठिनाई कि जो नाला बोलूंगा तो तुरंत वही मल मूत्र का भरा हुआ नाला नहीं। नहर कैसे? नहर, अब नहर बोलूंगा तो आपको इरिगेशन कैनाल दिखाई पड़ेगी, उस जो आजकल सीमेंट की बनाते हैं, वो नहीं। कोई नदी है तो नदी के, आप मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सरोवर है ना, तो सरोवर में से बहुत सारी धाराएं निकल रही होती हैं। वो अमृत का सरोवर है, सुंदर सरोवर है। जैसे मान लीजिए मानसरोवर, आई डोंट नो कि मानसरोवर से पानी आता है कि नहीं, लेकिन जैसे उधर अमेरिका में के सेंट्रल भाग में कुछ नदियां हैं और बीच में एक बहुत बड़ा सरोवर है, उस सरोवर से ही वो सारी नदियां आती हैं, ऐसा मान के चलिए। ये प्रथम स्कंद के 1.3.27 देखिए जरा, कि उसमें बताया रहा कि भगवान विष्णु कैसे एक महान सरोवर के समान है, और जो अन्य अवतार आ रहे हैं वो सब छोटी छोटी नदियों के समान है। नियाग्रा फॉल्स, यस यस, नियाग्रा फॉल्स आपको मिला? दिखाइए। नहीं नहीं, इसके आगे वाला देखिए, उसके आगे पीछे उसमें ये है। इसके आगे वाला देखिए, 1.3.28 तो नहीं है, 1.3.26 है। अवतार, हाँ नहीं 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 भाई, ये 20 के पीछे वाला देखिए, 26 देखिएगा। हाँ, अवतारा ही असंख्य या हरे सत्व निधे द्विजः। उसके आगे क्या है? 29 बता रहे हैं, तो प्लीज 29 देखिएगा। तो वहां पे कुल्याम शब्द की व्याख्या हो रही है कि वह एक नाले के, नदी के समान है, नदी के प्रवाह के समान। तो पॉइंट क्या है? भगवान की वाणी ऋषि, तो उन्होंने कहा ऋषि मतलब मंत्र, और कुल्या मतलब नदी। तो भगवान की वाणी कैसे थी? जैसे मंत्रों का जल हो, उसका प्रवाह रूप नदी। कुछ समझे? हाँ, अवतारा ही असंख्य या हरे सत्व निधे दुजा यदा विदासिना कुल्याहा। तो कुल्या क्या पे लिखा है? रिवोलेट्स, मतलब नदी। तो कहने का अर्थ है कि ऋषि से अर्थ लिया जा रहा है मंत्र, और जो ऋषि मंत्र बोलते हैं ना, ऋषि को वैसे बोलूंगा ऋषि मतलब करेंगे मंत्र बोलने वाला। तो ऋषि कुल्याम मतलब मंत्रों की, मान लो कोई एक प्रवाह था, भगवान ने जो जो शब्द, जो श्लोक बोले वो एक मंत्र के समान है। भगवत गीता का हर श्लोक एक मंत्र के समान है, भगवान के मुख से निकला है। तो वह एक नदी स्वरूप था। कुल्या मतलब नदी और ऋषि मतलब मंत्र, उपनदी, नदी जो भी कह लीजिए, बेसिकली जल का प्रभात, अमृत का प्रभात। इस जगत में इस भाषा का प्रयोग करते हैं कि उनकी वाणी से तो अमृत झर रहा था। तो अब झरने का मतलब क्या होता है? निरंतर पानी गिरता रहता है। तो कोई व्यक्ति भगवान के बारे में बोल रहा है, उनकी सुंदर सुंदर यश को बोल रहा है, तो जो श्रोता है वो कभी कभी ऐसा अनुभव करते हैं, कुछ लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि मान लो उस वक्ता के वाणी से अमृत गिर रहा हो। तो अब अगर झरने से पानी गिर रहा है तो आगे नदी के रूप में नहीं बहता है। तो भगवान के श्रीमुख से जो वाणी आ रही थी वो ऐसा लग रहा था उनको कि मंत्रों का प्रवाह रूप नदी हो। एक अर्थ। दूसरा अर्थ है जो ऋषियों के कुल के लिए हितकारी थी। ऐसी वाणी जो ऋषियों के कुल के लिए हितकारी थी। दूसरा अर्थ समझ गए? ये तो इजी है। ऋषि कुल्याम मतलब जो ऋषियों के कुल के लिए हितकारी थी। और दूसरा अर्थ क्या है? ऋषि मतलब मंत्र के प्रवाह रूप, मंत्र रूपी जल के प्रवाह रूप जो नदी थी, ऐसा लग रहा था। सरस्वती अर्थात वाणी को आस्वाद्य सुनकर, अर्थात उसके माधुर्य का अनुभव करने से। ये बड़ा जबरदस्त है। अब इसके बाद बड़ी अमेजिंग बात है जहां मैं कंफ्यूज हुआ था। आस्वाद्य मतलब
आस्वाद करके सुने, उनको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मन्यु, मन्यु मतलब क्रोध। तो कह रहे हैं क्रोध रूप सर्प के दंष्टानाम विष से व्याप्त होने पर भी तेषाम उन सनकादि कुमारों का आत्मा यानी चित्त उससे न अतृप्यत, तृप्त नहीं हो रहा था, ऐसा उन्होंने माना। अतृप्यत का क्या अर्थ होगा? हाँ देखिए बहुत अच्छा है। अतृप्यत हम क्या समझते? तृप्त नहीं हुआ। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अतृप्यत मतलब तुष्ट किया, और उसके आगे लगा दीजिए न, तो न अतृप्यत। बहुत अजीब है, क्योंकि अ मतलब अभाव, मतलब भाव नहीं होना, तो अतृप्यत मतलब तृप्त नहीं होना। उसका आगे ना लगा देंगे तो क्या होगा? तृप्त हो जाना। लेकिन नहीं, अतृप्यत मतलब तृप्त होना, और न अतृप्यत मतलब तृप्त नहीं होना। अब आप देखिए बड़ा घुमाने वाली बात है भाई। एक बात ये है यहां बोली जा रही है कि देखिए भगवान बहुत सुंदर बोले अर्थ की दृष्टि से, और भगवान का तो वाणी सुंदर है ही। वो सब सुने तो सुन के तुमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि अभी भी क्रोध पूरी तरह से गया नहीं है, तो पूरी तरह तृप्त नहीं हो पाए। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। देखिए कभी आपके संग ऐसा हुआ है कि आप क्रोधित हुए और सामने वाला आपको बहुत मीठे शब्द में समझा रहा है? कभी हुआ ऐसा? तो आप यह तो अनुभव कर रहे हो कि व्यक्ति बहुत प्रेम से बोल रहा है, लेकिन पूरा उसका आस्वादन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अंदर अभी क्रोध है। ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है, पूरा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। पहले ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है आपके संग, मतलब आप क्रोधित हो गए हो या सामने वाला क्रोधित हो? कैन यू फील दैट? ओके, एक दो लोग, ये जब तक आप इसको अपने से रिलेट नहीं करेंगे, ये श्लोक थोड़ा समझने में कठिनाई आएगी कि आप क्रोधित हैं और सामने वाला बहुत मीठे शब्द में बोल रहा है या मीठा मीठा लिख रहा है चैट पे, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, व्हाटएवर, आई एम सॉरी, या जो भी बोल रहा है, तो आप ये अनुभव कर रहे हैं कि वह मीठा बोल रहा है, लेकिन अब खुद परेशान है तो उसको पूरा आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा। तो अब प्रश्न होगा कि अरे फिर आस्वादन कैसे कर रहे हैं? मन में नहीं आ रहा आपके प्रश्न कि भाई इतना क्रोधित नहीं है कि आस्वादन ना कर पाए, सुने ही नहीं। देखा कुछ यहाँ पे मवाली होते हैं, वो झगड़ा करते हैं तो आपको लोग समझा रहे तो समझते नहीं, मारेंगे मार ऐसे नहीं है। दे आर रिफाइंड पीपल, दे आर रिफाइंड, लेकिन फिर भी अभी क्रोध कुछ है उनका। पहले मैं स्वीकार ही नहीं कर पाया, शायद आप लोग भी स्वीकार नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि अभी तक तो लगा कि सारा क्रोध शांत हो गया। लेकिन देखिए श्लोक में ही लिखा हुआ है कि क्रोध से वो दष्ट थे, मतलब क्रोध रूपी सर्प से वह दंशित थे। भागवतम इज अमेजिंग। चले कि बहुत सूक्ष्म है। ब्रह्मवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा अथ, उसके बाद तस्य, उन भगवान की उशतीम अर्थात कमनीय, देवी मतलब देवी के समान क्रीड़ा परायण, देवी के समान प्रकाशमान, ऋषि कुल्याम, ऋषि मंत्र रूप, मंत्रों की प्रभा रूप नदी के समान सरस्वती उनकी वाणी, आस्वाद्य, ना आस्वाद्य नहीं लिखा हुआ है, समझे? ना को आपको अतृप्य से लगाना पड़ेगा। आस्वाद्य, उसका आस्वादन किए, ऐसा नहीं है कि वह नहीं आस्वादन किए, वो सुने, उनको बड़ा अच्छा लगा भगवान जो बोल रहे थे। फिर भी मन्यु दष्टानाम तेषाम, जिन चार कुमारों की आत्मा, जिन चार कुमारों का मन मन्यु अर्थात क्रोध रूपी सर्प से दंशित था, उनकी आत्मा भी न अतृप्यत, यानी उनका मन, उनकी बुद्धि भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई। ना पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई का मतलब यह नहीं है कि वो भगवान से असंतुष्ट थे, मीन्स दे कुड फील देयर हेल्पलेसनेस टू फुल्ली अप्रिशिएट द स्वीटनेस ऑफ द लॉर्ड्स वर्ड्स। वह अपनी असमर्थता अनुभव कर रहे थे कि वह भगवान की वाणी का, भगवान की बात को पूरी तरह से नहीं आस्वादन कर पा रहे। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यही पकड़ लीजिए बात। हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनने में अच्छा लग रहा हो लेकिन समझ में ना आ रहा हो, तो मन और कान थोड़ा अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? कल एक भक्त बोले थे, हाँ प्रारंभ में सुनना अच्छा लगता था, सुनने में तो अच्छा लग रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था।
तो जब कोई बात समझ में नहीं आती तो असंतुष्टि होती है कि नहीं होती है? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा संतुष्टि हो रही होगी, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो असंतुष्टि हो रही होगी। मैं कल बहुत असंतुष्ट हुआ था, उन्हें समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। लैंग्वेज समझ में आ रही है, श्लोक अच्छा लग रहा है, सब कुछ बात समझ में आ रही है, लेकिन फिर नहीं कुछ क्लियर हो रहा था। तो ये अलग अलग कैसे होगा? कि जैसे आप कहोगे अरे कान को अच्छा लगेगा तो मन को भी अच्छा लगना चाहिए। ये है ना, लॉजिक तो सही रहेगा। कान को अच्छा लगेगा तो मन को भी अच्छा लगना चाहिए। लेकिन आप देखोगे, आप प्रैक्टिकल देखना। चलो अब इस बात पे हम हैंड रेस कराते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि क्लास के आने से पहले, क्लास में आने से पहले आपका मन शुद्ध था किसी झगड़े की वजह से या किसी और परेशानी की वजह से, और क्लास में आए हैं और वक्ता तो जैसे अब सब बोल रहा है, सब बोल रहा है, लेकिन अब उधर मन लग नहीं पा रहा है। अरे अरे लोग कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहे, ये सब आत्मराम हैं, कोई क्रोध नहीं, सब काम क्रोध लोभ सब। अच्छा काफी, मैं देखो ये तो मैं कहूँगा कि हर किसी के संग कभी ना कभी घटित हुआ ही होगा। एक वक्त कह रहे क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्वेश्चन के लिए क्लास देंगे हम। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर मन शुद्ध है तो मैं कुछ बोल भी रहा हूं तो नहीं आस्वादन कर पाते, माइंड कोऑपरेट नहीं कर रहा है। देखिए अभी 3 दिन पहले, कुछ 3-4 दिन पहले घटना हुई थी कि मेरा कुछ, मैंने बताया था ना, कुछ किसी से बात कर रहा था, इसकी वजह से मैं लेट हो गया था। मैं नहीं बताऊंगा किससे बात कर रहा था, क्या हो रहा था, लेकिन आई स्टार्टेड द क्लास एट 6:45। तो मैं न तो कीर्तन का आस्वादन कर पाया ठीक से, खुद ही कीर्तन गा रहा था, नहीं कर पाया, और ना ही मैं क्लास में पूरा एटलीस्ट उतने अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाया। ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आप कुछ सुन रहे होते हो तो उस मन का प्रभाव उधर जाने लगता है। तो ऐसा तो नहीं कि आप मन को तुरंत खींच के वापस लेके आ जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा नहीं समझ पा रहे तो कल कर लेना, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। 6 बजे लड़ के आ जाना किसी से, उसके बाद देखना क्लास कैसे समझ में आती है। नहीं भैया हम कुछ बोल नहीं रहे लड़ने के लिए, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा आप देखेंगे कि डिस्टर्ब होती है क्लास। तो मैं बता रहा हूँ कि इंद्रियां सुन रही हैं, कान सुन रहा है, लेकिन मन अलग जा रहा होता है। आप ये बताओ कि ये भूल गए कि उन्होंने शाप दिया है, कि भूल जाएंगे? आप भूल जाएंगे क्या 5-10 मिनट में? आप भूल सकते हो ऐसा कोई गलती करने किसी से? कोई समझाता बैठे आप भूल जाएंगे कि इतने महान भक्त का अपराध करती है? हाउ कैन यू? कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ कि किसी महान भक्त का अपराध हो गया और बहुत ग्लानि होती है? अब चलो ये लोग कभी कैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सारे अपराध तो मैं ही करता हूँ। और आप जानते हैं कि कभी कभी हो जाता है कि कोई अरे बड़े भक्त से नहीं हो, किसी भक्त के प्रति अपराध होता है तो व्यक्ति को बहुत खराब लगता है कि अच्छा। एक और बात याद रखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात है बहुत, अब मुझे याद आ रहा है। देखिए इन लोगों का एक अहंकार था, 4 कुमारों को, पता है क्या? हम लोग क्रोधित नहीं होते अगर आपको याद हो, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये अहंकार भी भगवान ने नष्ट कर दिया था, वो भी वैकुंठ में वैकुंठ में नष्ट कर दिया, वैकुंठ में गुस्सा हो गए। इट्स अमेजिंग। जो व्यक्ति कभी जीवन में भौतिक जगत में कभी गुस्सा ना हुआ हो, वो वैकुंठ में जाके गुस्सा हो जाए, ये तो बेइज्जती होगी कि नहीं? कोई व्यक्ति भौतिक जगत में काम से प्रभावित ना हो और वैकुंठ में जाके लस्टी हो जाए, तब बदनामी होगी कि नहीं? यार तुम वैकुंठ में जाके लस्टी हो गए, वहां तो कोई नहीं होता। सोचने वाली बात है ना, हम सुन चुके हैं ना, वहां पे काम वादी कुछ है नहीं, तो ये क्रोधित हो गए तब। तो इसका मतलब है इट इज एंगर विच इज नॉट बियॉन्ड, विच इज बियॉन्ड देयर कंट्रोल। कहां से एंगर आ गया, कैसे क्रोध आ गया बताइए? ये आपको याद है कि नहीं याद है? उनका ये इट वॉज बियॉन्ड देयर कंट्रोल। तो वह उस क्रोध से दंष्ट थे, सर्प ने दंष्ट कर लिया। अच्छा एक और एंगल समझ लीजिए, मान लीजिए किसी को सर्प दंष्ट कर ले, कहा भैया लो रसमलाई लो, बंगाली मिष्टी दही खाओ। वो अब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अगर मान लीजिए किसी को सांप दास ले और उसे अच्छा भोजन खिलाएं, तो क्या उसकी जीभ अच्छे भोजन का स्वाद आस्वादन करेगी? मैंने कठिन प्रश्न किया है, वेद बात नहीं बताई है। अब क्या बोल रहे थे? अब क्या मैं क्या बोल रहा था? आप कहाँ थी? थोड़ा पढ़ रही थी। पढ़ने का समय आपको रात में होता है ना, होता है कि अभी होता है? अब आप देख लीजिए क्या हो रहा है। सुनाई पड़ रहा था कि मैं कुछ बोल रहा हूं और मन कहीं और था। तो आप देख लीजिए क्या समझ पाए, नहीं समझ पाए। पढ़ के ही समझना होता तो आप पर क्लास में क्यों आती?
चलिए और नहीं डांटेंगे। मैं क्या प्रश्न कर रहा था, मैं प्रश्न ये कर रहा था कि मान लीजिए किसी को सांप दस ले, चलो सांप दस आप भूल जाओ, कभी क्रोध में होता है व्यक्ति और वह उसको रसगुल्ला दिया जाए तो क्या उसको मीठा लगेगा? अरे बुद्धू है, किसी को समझ में नहीं। तुम विद्या कभी मीठा खाई हो? भिंडी खा खा के जीवन बिता रही हैं, कच्ची भिंडी, तभी तो समझ में नहीं आ रहा है। कच्ची भिंडी तो चाहे क्रोध में खाओ शांति से खाओ वैसे ही लगेगा, है कि नहीं? उसको मीठा लगेगा, बट क्या वह वाकई वैसी तृप्ति का अनुभव करेगा? नहीं, क्योंकि उसका मन वैसा नहीं है। अब समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी आस्वादन नहीं कर पाएगा। तो यही तो बता रहा हूं, दिस इज वेरी ट्रिकी श्लोका, क्योंकि हम सोचेंगे अरे भाई जो चीज आस्वादनीय है उसको सुन करके तो व्यक्ति मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, लेकिन कहां मजा आएगा, क्योंकि वह अभी भी दुखी थे। Means that reminiscence of anger was still there, and so they could not relish the sweet words of the Lord like तद अनुग्रह। पॉइंट इज दैट कि वह भगवान की वाणी को ये तो देख रहे कि बड़ी सुंदर सब कुछ है, लेकिन पूरी तरह से आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से आस्वादन करने के दो अर्थ हैं। एक तो नॉर्मल अर्थ हम जो सोचते हैं कि भाई खुश हैं, वयम तु नावित्र प्यामा, तब भी व्यक्ति कहता है कि अलम बुद्धि नहीं हो रही। लेकिन यहां दूसरा बड़ा सूक्ष्म अर्थ है, क्योंकि वह क्रोध से दष्ट है इसलिए आस्वादन नहीं कर पा रहे। ये तो समझने की बड़ी बढ़िया चीज है, लेकिन क्या यार क्रोध फंसे हुए हैं। जैसे आप समझ लीजिए खाना बहुत अच्छा है, लेकिन मन में अरे क्या यार मूड हमारा खराब है, इतना अच्छा खाने को मिल रहा है, हम जो है नहीं इस पर आस्वादन कर पा रहे हैं। तो उस अर्थ में वो कह रहे हैं, बिकॉज पहले तो मुझे आप लोग की जो टेंशन थी वो मेरी भी टेंशन थी। नहीं नहीं, ये क्रोधित नहीं है, ये तो माफी मांग रहे हैं, यही मेरे मन में भाव था। लेकिन श्लोक में लिखा हुआ है मन्युतष्टा नाम। अब क्रोध तो है, वो नहीं, वो सब नहीं। कह रहे हैं टेस्ट का पता नहीं चलेगा। रॉन्ग, टेस्ट का पता चलेगा बट आप संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाए, यू कांट रिलिश प्रॉपरली। माता जी लोग, आप एक्सपेरिमेंट से मत करना, लेकिन आपने देखा जरूर होगा कभी कभी पति बाहर से गुस्सा होके आते हैं और आप अच्छा भोजन भी बनाएं तब भी वह ठीक से नहीं खा पाते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है? श्री वल्लभा माता जी, कभी हुआ ऐसा? आप तो बड़ी अच्छी कुक हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि आपने खूब अच्छे से पकवान बनाया लेकिन पति बाहर से गुस्सा होकर के आए, आप पर नहीं गुस्सा लेकिन आप पर गुस्सा उतार देंगे, क्या बना दिया, ये कर दिया, जबकि आपने बहुत अच्छा बनाया है। तो ऐसा तो नहीं कि उनकी जीभ की क्षमता समाप्त हो गई है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये तो हमने समझा दिया, आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी, श्री भगवान की उषतीम अर्थात कमनी अर्थात प्रिय, जो प्रिय लगने वाली है, सरस्वतीम अर्थात वाणी, देवीम अर्थात अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली थी, मतलब प्रकाशमान का अर्थ था। ऋषि कुल्याम अर्थात वह मंत्रों के प्रवाह स्वरूपिणी थी। समझ में आया? ऋषि मतलब मंत्र और कुल्या मतलब नदी, उपनदी। तो नदी में निरंतर धारा होती है ना, भगवान रुके नहीं है, 11 श्लोक दर 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 करके बोल दिए। ऐसी उनकी प्रवाह स्वरूपिणी थी, इसलिए कह रहे ऋषि कुल्याम अथवा ऋषियों के कुल के योग्य थी। अब ऋषियों के कुल के योग्य मतलब जैसे ऋषि मुनि बोलते हैं वैसे बोली, या जो ऋषियों के कुल का हित करने वाली थी ऐसे बोली। नहीं तो आजकल के बॉस क्या बोलते हैं, ऐ हमारे सेवक को कर दिया, तुमको ये कर देंगे, तुम्हें दिखाता हूं मैं कौन हूं। ये सब तो नीच लोग ऐसा बोलते हैं, भगवान ऐसा नहीं बात करते, इसलिए करे ऋषि कुल्या। श्री भगवान की उस वाणी के माधुर्य का अनुभव करके सर्प के समान क्रोध के द्वारा दंश लिए गए लोगों का मन, लोगों का मतलब 4 कुमारों का मन रस का अनुभव नहीं कर पाने के कारण उसको भी नहीं सह पाता है। सह पाता मतलब इज नॉट एबल टू, हाँ मतलब संतुष्ट नहीं हो पाते, पूरी तरह से अप्रिशिएट नहीं कर पाते। किंतु उन सनकादिक महर्षियों का मन उन बातों को सुनने से पूर्ण रूप से नहीं तृप्त हुआ। वे यह नहीं सोचे कि अब मन भर गया है, वे और श्री भगवान की बात को सुनना चाहते थे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि क्रोध के कारण वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाए, यद्यपि वह यह तो समझ रहे कि वाणी अमृत तुल्य है, बट वो अपनी अयोग्यता के कारण सोच रहे अरे हम उसको समझ पाए। मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप देखिए कि कभी मन शुद्ध होता है या मन डिस्ट्रैक्टेड होता है तो कथा बहुत बढ़िया चल रही होती है,
लेकिन अब उन बहुत सारी बातों को मन छोड़ देता है। आप सुन जरूर रहे होते हो लेकिन एक्चुअली सुन नहीं रहे होते हो। तो लगता है अरे कितना बढ़िया पॉइंट तो वो छूट गया, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा मन आज कितना डिस्टर्ब है। वो अलग बात है, बाद में रिकॉर्डिंग सुने या जो कुछ हो, लेकिन ये अनुभव साधकों का होगा। कभी कभी मन एकदम शांत होता है, बिल्कुल क्लास में लग रहा होता है, और कभी कभी मन जो है वो छोड़ देता है, वो नहीं पकड़ पा रहा होता है, क्लास तो वैसे ही दी जा रही होती है। सबका अनुभव है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो व्यक्ति एक प्रकार की अतृप्ति का अनुभव करता है ना, उतनी देर में जब तक सोचे तब तक क्लास समाप्त हो गई। तो ये बात है। तो जो उनका क्रोध था वो उनको पूरा आस्वादन करने में असमर्थ बना रहा था। अब एक प्रश्न कह रहे हैं कि 4 कुमार तो भगवान की बात सुनकर शर्मनाक हो गए होंगे, तो क्रोध कैसा? लिखा है क्रोध है तो क्रोध है। क्या इसको जप से ले सकते हैं कि मंत्र जप कर रहे हैं और मन कहीं और हो और नाम सुनते हुए भी ना सुन रहे हो? देखिए वो बात नहीं है। वो दे आर एक्चुअली हियर दे आर नॉट एब्सेंट माइंडेड। वो सारी बात सुन रहे हैं क्योंकि शब्द है आस्वाद्य, सुने वो। ऐसा नहीं कर ए सनक वो क्या बोले यार क्या बोले यार, समझ नहीं आया, ऐसे नहीं है। लोग चारों कुमार खूब बढ़िया से सुन रहे। बच्चा समझ रखे हैं आप लोग बच्चा समझे हैं क्या इनको? अरे सब पुराने लोग हैं ये सब सुन रहे हैं और भागवत के प्रेमी हैं ये। एटलीस्ट हम जानते हैं कि भगवान शंकरषण देव से सुनने के लिए गए थे लोग नीचे। मैं भी इसके बाद सुने होंगे, लेकिन जो भी है ऐसा नहीं है। हाँ, अब एक ऑब्जेक्शन आ रहा है। पिछले कुछ वर्ष की कमेंट्री में ऐसा बोला था कि 4 कुमार पश्चाताप भी फील कर रहे थे, यहाँ बोला है कि दे आर स्टिल फीलिंग एंग्री। तो दोनों बातों में बैलेंस कैसे बनाए? अब ये सुनिएगा टीका। ये हमारे मन में भी आया था कि भाई पहले बोला तो वो अनुताप कर रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि क्रोध में है। देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। सारार्थ दर्शनी। सरस्वती शब्द का अर्थ वाणी और नदी दोनों रूप में ग्रहण किया जा सकता है। अब हमको यह नहीं समझ में आ रहा है कि नदी ले लेंगे तो उसका मतलब क्या होगा। मतलब केवल नदी लेंगे, अगर नदी से तुलना की जा रही तो समझ में आ रहा है। तो आप देखते हैं, लेट्स सी। सरस्वती मतलब वाणी और सरस्वती का मतलब नदी। वहां तो सरस्वती नदी बह नहीं रही है, एटलीस्ट जहां पे थे वहां तो कोई नदी का तट नहीं था। तो इससे कुछ ये समझ में आ रहा है कि पवित्र नदी, बस इतना समझ में आ रहा है। और प्रभा के रूप में उशतीम अर्थात यह शब्द कमनीय सुंदर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और यदि इसे नदी के रूप में लिया जाए तो इस संदर्भ में इसका अर्थ स्वच्छ या निर्मल जल वाली होता है। तो मैं ऐसे समझ रहा हूं कि भगवान की जो शब्द थे वो नदी के प्रवाह रूप में थे, ठीक है। और दूसरा अर्थ है कि वह नदी बहुत स्वच्छ थी, उसमें कोई अलंकार का दोष हो या कोई अर्थ का दोष हो, ऐसा कुछ नहीं था। ये समझना पड़ेगा, इसी तरह से समझ में आ रही बात। देवीम अर्थात प्रकाशमान, अर्थात जो मुनियों की विविध वितर्कमयी बुद्धि के साथ क्रीड़ा करती हैं। पहले इसको समझिए, इसका मतलब क्या है। देखिए, मुनियों का मतलब यह है मननशील। मननशील का क्या मतलब है? यही सब पूछना, सोचना कि इसका क्या मतलब है। इसको कहते हैं मनन करना। जैसे अभी आप लोग देखिए, का दो भक्त लोग मनन कर रहे हैं, अरे भगवान तो ऐसे हैं, भगवान तो वैसे हैं, भगवान तो ये, भगवान ने ये किया, वो ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो ये जो मनन करने की क्षमता होती है मुनियों की होती है, ठीक है। और इसमें वितर्क होता है। वितर्क मतलब तर्क नहीं, वितर्क मीन्स रिफ्लेक्शन। ऐसा है, नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी। तो ऐसे बहुत सारे जो हम लोग इफ एंड बट लगाते हैं उसे वितर्क कहते हैं। जैसे आपको देखो कि पहला वितर्क भागवत में हम सुने थे कहाँ पे? व्यासदेव जी। व्यासदेव जी कह रहे हैं कि भाई मैंने सारे शास्त्र लिख दिए, मैंने वेदांत सूत्र लिख दिया, मैंने महाभारत लिख दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा है। ब्रह्मचर्य का पालन किया हूँ, सब कुछ किया हूँ, गुरु की सेवा किया हूँ, और फिर यह भी कहे कि लगता है कि मैंने भगवान वासुदेव का लीला कथा का वर्णन उस तरह से नहीं किया, इसलिए मैं असंतुष्ट हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि वो अपनी कठिनाई को, अपने जो असंतोष है उस पर वो वितर्क कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन कह सकते हैं खुद भी। फिर इतने देर में नारद जी आते हैं और वह उनको कहते हैं कि हाँ, आपने भगवान वासुदेव की लीला कथा का वर्णन वैसे नहीं किया जैसे अन्य बातों को किया है, इसलिए आप असंतुष्ट हो। अच्छा ये बताइए, जिंदगी में कभी वितर्क किए हैं आप लोग? हाँ, एक क्वेश्चन।
अच्छा नहीं, श्री वल्लभा माता जी, ओके। बाकी लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं वितर्क का क्या मतलब। तर्क वितर्क नहीं बोला, वितर्क मीन्स इंट्रोस्पेक्शन, यस दैट्स अ बेस्ट वर्ड। इंट्रोस्पेक्शन समझते हैं, इंग्लिश में समझते हैं इंट्रोस्पेक्शन, इंस्पेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन। अंतःकरण में व्यक्ति सोच रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है, तो आप समझ गए। तो अब ये है वितर्क में बुद्धि, और उसके संग भगवान की वाणी खेल कर रही थी। खेल कर रही थी मतलब एक एक श्लोक में उनकी बुद्धि घूम रही थी कि ये कहना क्या चाहते हैं। आगे के श्लोकों से और स्पष्ट होगा, ये हमें आदर दे रहे हैं कि हम उसे गुस्सा हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये कभी हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और ये समझ नहीं आता है कि वो गुस्सा हो रहा है कि वो प्रेम कर रहा है? ये कभी हुआ? दिस मस्ट हैव हैपेंड, कि है कि नहीं, वो ऐसा लग रहा है कि प्रेम कर रहा है लेकिन वो गुस्सा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वहां व्यक्ति समझ नहीं पाता कि क्या कर रहे हैं। मैं बार बार आपके अपने जीवन से रिलेट करवा रहा हूं ताकि आप समझ पाए, बिकॉज दे आर वेरी पर्सनल डीलिंग्स। ऐसा नहीं बस पढ़ के आगे निकल गए तो मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो क्रीड़ा का भगवान क्या कहना उस अर्थ को पे वो विचार कर रहे हैं तो उनकी बुद्धि घूम रही है। ये यहीं पे नहीं, भगवान जब हंसावतार के रूप में आएंगे तब भी परेशान करेंगे चार कुमारों को। बच्चों को बड़ा परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। चार कुमारों ने ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न किया है कि मन इंद्रिय विषय में प्रवेश करता है कि इंद्रिय विषय मन में प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्मा जी बेचारे परेशान, उस समय सृष्टि कर रहे थे तो रजगुण में थे तो ध्यान नहीं दे पाए, तो सोच रहे थे क्या करना है, क्या उत्तर देना है। तो उतने में भगवान आ गए, भगवान हंसावतार। तो ये चार कुमार पूछे कि आप कौन हैं? सिंपल प्रश्न, आप कौन हैं? तो भगवान कहें कि अगर आप पहचान देह से करते हैं तो ये प्रश्न गलत है, तो आपको पूछना चाहिए कि मैं आप पांच कौन हैं, क्योंकि देह तो पांच तत्वों से बना है। और अगर अपनी पहचान आप देह से करते हैं तो ये प्रश्न कर क्यों रहे हैं आप? ऐसे करके बहुत सारे भगवान प्रश्न मतलब कर देते हैं। तो चार कुमार देख रहे हैं ये कौन आया। गलत बात है, बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों को बड़ा परेशान करते हैं। बाद में उत्तर देते हैं, लोग संतुष्ट करते हैं, बट भगवान बोलते ऐसा है कि समझ में नहीं आता। और गोपियों को भी भगवान बोल रहे हैं कि तुम बड़े स्टाइल से बोल रहे हैं कि तुम चली जाओ वापस, लेकिन उसका दूसरा अर्थ है कि तुम यहीं रहो। एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। तो भगवान जो है बोलने में बहुत प्रवीण है। इस प्रकार से वो बोल रहे, तो उनकी बुद्धि जो है क्रीड़ा कर रही है। वो क्रीड़ा कैसे कर रही है वो आप देखिएगा, खेल रही है। क्रीड़ा मीन्स दे आर, हाँ मतलब क्या कहते हैं, डबल बोलते क्या बोलते हैं बॉलों को, जिगलिंग, जिगलिंग विद वर्ड, क्या बोल रहे हैं भगवान। एवं यह पूजनीय सरस्वती नदी का भी संकेत करता है। तो अब प्रश्न है कि भाई ये पूजनीय का क्या मतलब है? देखिए देखिए, सिंपल सी बात है। जब आप सरस्वती माँ, यमुना या गंगा उनके पास जाते हैं तो आप जाने मात्र से कुछ पवित्रता का अनुभव करते हैं। हैव यू एक्सपीरियंस दैट? कभी आप हरिद्वार गए हो, कहीं पे भी, यहाँ पे भी यमुना जी के पास जाइए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो जाना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। आप जैसे ही नाले के पास जाएंगे अलग फीलिंग आती है, लेकिन जैसे ही आप माँ गंगा के पास जाते हैं, यमुना जी के पास जाते हैं, किसी भी पवित्र नदी के पास जाते हैं, आपके मन में रेस्पेक्ट की भावना आती है। किसी का विरोध है या सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? तो इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी तो आप लोग के वो बेचारे सूखे सूखे रहते, वहाँ वो एक बाथरूम में नल बहता है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप कभी जाएं, हमारा भाग्य था हरिद्वार जाने का 2-3 बार, अमेजिंग। आप गंगा जी को देख के ही मन एकदम पवित्र। आज भी मैं यमुना जी के पास गया था, बड़ी, यू कैन जस्ट फील डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। यस, मायापुर में गंगा जी हैं, वहाँ तो बहुत ही अद्भुत लगती है गंगा जी। ओह अमेजिंग, वो तो स्थान ही अलग है भाई साहब, मायापुर अमेजिंग है। और जब गंगा जी से आप जाइए तो मायापुर का भगवान का वो बड़ा विशाल मंदिर का दर्शन होता है दूर से ही, इट इज़ अमेजिंग। हाँ, एक तो गंगा जी के बगल में ही अपने कुटिया बना के दे रही है हमारे ट्रांसलेटर प्रभु। तो आप समझ सकते हैं कि वो जल का जो आप संपर्क प्राप्त कर रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, तो आपके मन में ऑ एंड रेवरेंस की भावना होती है। तो अब समझिए, भगवान की जो वाणी थी उसको अत्यंत पूजनीय के रूप में स्वीकार कर रहे थे चार कुमार, ये अर्थ है। क्योंकि वहां नदी के बहने को मतलब नहीं है, तो सरस्वती नदी के समान पूजनीय, पूजने के अर्थ में होगा, ठीक है। ये तो आप स्पष्ट और एक अर्थ समझ सकते हैं कि देवी यहाँ पे मान लो दुर्गा देवी है,
ये सरस्वती देवी है, ये गंगा देवी। जैसे बोले कि देवी मतलब पूजनीय। इजी है, ठीक है। ऋषि कुल्याम अर्थात वह वाणी जो ऋषियों के कुल के लिए हितकारी हो। इजी। या दूसरी दृष्टि से ऋषि कुल्या का अर्थ जलाशय रूप में वह नदी है, अर्थात ऋषि मतलब मंत्र, कुल्या मतलब नदी का प्रभाव उस रूप में थी। आस्वाद्य अर्थात भगवान के वचनों की मधुरता का अनुभव किया, या फिर सरस्वती नदी के निर्मल जल का आस्वादन किया। वो नदी से तुलना की जा रही है, बस ये बात है। अर्थात भगवान श्री हरि के मनोहर, प्रभावशाली और ऋषि कुल के योग्य वचनों को श्रद्धा से श्रवण किया, अथवा ऋषियों द्वारा पूज्य सरस्वती नदी के निर्मल जल का पान किया। ये दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। तो कहीं पानी कहाँ पिए भाई ये लोग? तो अब समझ रहे, ये पानी कान से पी रहे हैं। मानो कि वह भगवान की जो वाणी है वह एक नदी के समान है और वो उसका प्रभाव उनके कानों से उनके हृदय में प्रवेश कर रहा है। ये अर्थ है। ये काव्य है। वहाँ कोई नदी एटलीस्ट वहाँ पे नहीं थी जहाँ पे घटना हुई है, उसका वर्णन नहीं था। ये वन है तो नदी होगी, लेकिन ये घटना तो सिटी के अंदर हुई ना, गेट के हुई, तो वहाँ पे पानी सच नहीं लग रहा है कि कुछ थी नदी। तो उसलिए नदी का अर्थ है जैसे सरस्वती नदी में स्नान करते हैं तो अपने को पवित्र मानते हैं, उस तरह से कह रहे हैं, पी रहे हैं पानी। ओके, आगे कुछ प्रश्नों को मैं बाद में लूंगा अभी। मन्यु दष्टानाम, क्रोध रूपी सर्प के विष से दंशित अर्थात क्रोध रूपी विष से व्याप्त मुनियों का मन रसानुभव के अभाव के कारण भगवान श्री हरि के प्रिय वचनों का रसास्वादन करने में समर्थ नहीं था, परंतु आत्मा अपि अर्थात उनके मन और बुद्धि भी तृप्त नहीं हो सकी, अर्थात उन्हें यह अनुभव नहीं हुआ कि अब पर्याप्त है, हो गया है और अधिक नहीं चाहिए, बल्कि उनकी भगवान के वचनों को श्रवण करने की इच्छा और अधिक बढ़ गई। कुछ समझिए, कान को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मन जो है वो कुछ क्रोध से व्याप्त होने के कारण पूरा आस्वादन नहीं कर पा रहा, लेकिन ये नहीं कह रहा है बंद कर यार बंद कर, ऐसा भावना नहीं उनकी आ रही है। बड़ा अमेजिंग है ये। एक्चुअली पहली बार हम इस प्रकार से अनुभव करना है, क्योंकि अभी तक हम क्या सुनते आए हैं, कानों को बहुत अच्छा लगेगा और मन को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए व्यक्ति अतृप्त होगा, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन कान सुन रहा है, कान को अच्छा लगा उनको भगवान की बात, लेकिन अभी मन में वो क्रोध है, इस कारण से वह उसको पूरी तरह आस्वाद नहीं कर पा रहे हैं, आस्वादन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आस्वादन कान के स्तर पे हो रहा है, लेकिन अब मन के स्तर पर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए कभी तृप्ति नहीं हुई ये चीज। एक हम दूसरा एग्जाम्पल देंगे, आप लोगों को अनुभव होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन कभी कभी बड़ा अच्छा प्रसाद मिलता है, कभी कभी। तो अब उसमें क्या होता है, जो सर्व करने वाला होता है वो कहता है प्रभु जी और क्या चाहिए, तुम कहे भैया एक और पेट दे दीजिए, तो पेट तो तृप्त हो गया है लेकिन जीव तृप्त नहीं हुई, मन तृप्त नहीं हुआ है। ये कभी अनुभव हुआ आप लोग संग? अच्छा मिलता है खाने वाने को, यही सूखा चबना चबा रहे हैं, कच्ची भिंडी है, जो अब कच्ची भिंडी खाया तो उसकी भक्ति कच्ची ही रहेगी। कैन नॉट रिलेश। हम लोग को अनुभव हुआ, हम लोग को कई बार अनुभव हुआ है, एकदम बढ़िया प्रसाद खाने को मिलता है, हो तो मन जो है वो तृप्त नहीं होता है, लेकिन इंद्रिय तृप्त मतलब पेट तृप्त हो गया है, जीव तृप्त नहीं हुई, लाइक दैट। तो कुछ दो है। कभी कभी क्या होता है, आप देखिए प्रसाद है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप प्रसाद थोड़ा अपनी भूख से कम खाए हैं तो मन भी संतुष्ट होता है और जीव भी संतुष्ट होती है। ये भी अनुभव हुआ है कि नहीं? फील वेरी सेटिस्फाइड। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ उनका वाणी मतलब कान संतुष्ट हो गया, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं कि हमें कोई बात पकड़ में जाती है ना तो उसको हम बार बार बोलते हैं। ये कच्ची भिंडी पर एक बार सुन लिया था, कोई वक्त खा रहा है तो उसको देख लेते तो बार बार, हो सकता है खाता छोड़ भी दिया हो, लेकिन इतनी बार बोलेंगे, हमारा ये दोष है कि उसको बार बार बोलते हैं, गलत बात, दिस इज रॉन्ग। लेकिन वो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमारे सर बोल रहे थे, लीला पुरुषोत्तम प्रभु वो बोल रहे थे, हम लोग को बोल रहे थे कि एक बार वो सात्विक मूवमेंट, या सात्विक मीन्स अन्न, कुछ ऐसा होगा, इसमें सलाद खा रहे थे, तो कह रहे थे कि यदि मैं भक्तों की संगत में नहीं आता, अगर मुझे प्रसाद नहीं मिलता तो मैं कभी अन्न नहीं खाता। मतलब थोड़े महाराज प्रभु जी तपस्वी टाइप के थे, तो वो सलाद खाते थे, सलाद खाना शुरू कर दिए, लेकिन अब जब प्रसाद मिल गया एक बार खाए तो बड़ा अच्छा लगा, तो फिर वो बेचारे मतलब सलाद नहीं खा पाए पूरा जीवन, स्टेइंग प्रसाद। एनीवेज, अब जस्ट कहाँ से बात चलेगी, हम खाली बोल रहे थे कि आस्वादन भी बोल रहे थे, ठीक है लीव इट। पॉइंट इज दिस कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कान को अच्छा लग रहा हो लेकिन मन
पूरा आस्वादन ना कर पाए। यहाँ यह स्पष्ट किया गया। अब बड़ी अमेजिंग बातें आ गई, अब बहुत अमेजिंग बातें, ध्यान सुनिए। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि वे अत्यधिक पश्चाताप कर रहे थे, फिर भी उनके भीतर क्रोध रूपी सर्प के विष का नाश नहीं हुआ था। अब ये बात थोड़ी समझने वाली अजीब सी है, क्योंकि देखिए क्रोध हुआ क्यों था? भगवान नहीं देखने को, भगवान को दर्शन नहीं करने दिया गया था, तो भगवान का दर्शन भी मिल गया है, सब कुछ हो गया, फिर भी क्रोध व्याप्त था। अब था तो था, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मन्यु दष्टानाम। भाई अगर सर्प का दंश लग गया है तो उसका प्रभाव तुरंत तो नहीं चला जाता है ना। आप दवा भी दे रहे तो तुरंत तो नहीं जाएगा, कुछ समय के बाद जाएगा। तो इससे ऐसा मैं समझ रहा हूं कि वह यद्यपि क्रोध करना नहीं चाह रहे थे, दे डिड नॉट वांट द एंगर टू कंटिन्यू, बट एंगर वाज लिंगरिंग ऑन। कुछ समझा पा रहा हूं? वो नहीं चाह रहे थे कि क्रोध उनके मन में रहे, मैं तो ये समझ पा रहा हूं, लेकिन क्रोध अभी था। जैसे मैं आप एग्जाम्पल आपको दूंगा, अच्छा एग्जाम्पल है, हींग लेना और हींग को पानी में घोल लेना और किचन में जगह जगह छिड़क देना। उसके बाद देखना कि एक बार आप साफ कर देंगे फिर भी थोड़ी गंध आती है। अब आप चाहती हैं कि पूरा साफ हो जाए लेकिन फिर भी गंध आती है। अब तो समझ में आ रहा है ना, आप चाहते हैं कि हट जाए लेकिन थोड़ा गंध रह जा रही है। अब तो क्लियर हो रहा है ना कुछ, कि गंध आपके कंट्रोल में नहीं है, वो धीरे धीरे जाती है। समझ में आया? अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो देखा होगा कि कभी चूहा मर जाता है तो चूहे को निकाल देते हैं लेकिन गंध थोड़ी देर बाद में जाती है। ये सूक्ष्म पॉइंट है, क्योंकि ऐसा लगेगा वो क्रोधित होना चाहते हैं, नहीं, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट कि वो क्रोधित होना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्रोध का कुछ प्रभाव है चित्त पे, ये मैं समझ पा रहा हूं ऐसे। देखिए आप लोग सबके संग हुआ होगा ऐसा कि आप किसी पे क्रोधित हो गए, फिर आप अपने मन को स्मरण कर ले, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्रोध का भाव मन में रहता है कि नहीं? कह दीजिए कि ऐसा नहीं हुआ कभी आपके संग? ऐसा नहीं हो सकता, होता है, कुछ कुछ क्रोध का भाव रहता है, फिर धीरे धीरे करके वो शांत होता है कि नहीं? तो यही समझ में आ रहा है कि कुछ उनका क्रोध का विष था उनके मन में। इससे यह स्पष्ट होता है कि भक्त के प्रति किए गए अपराध का निवारण सहज में संभव नहीं, अर्थात यह अपराध अति गंभीर होता है और वह सरलता से नहीं मिटता, अर्थात यह सहज विषम में नहीं है, बहुत गंभीर बात है। इसलिए बेहतर तो यह है कि भक्त का अपराध किया ही ना जाए। इट सीम्स लाइक दैट, यस, अपराध का परिणाम था कि वो क्रोध अभी हटा नहीं था, यस, इट कैन बी अंडरस्टूड लाइक दैट। यद्यपि कुमारों ने भक्तों के प्रति ऐसा अपराध किया, अब और अमेजिंग बात है, फिर भी भगवान के चरणों से तुलसी की सुगंध की मधुरता का अनुभव करना उनके प्रति भगवान की कृपा की शक्ति को दर्शाता है। ये भगवान इतने दयालु हैं कि ये अपराध किए फिर भी वह अपने माधुर्य का अनुभव उनको अपनी इच्छा से कराए। अगर आपको याद हो तो स्पष्ट लिखा था कि अपनी रति शक्ति का शक्तिपात उन्होंने 4 कुमारों पे किया था, इस कारण से भगवान की मधुरता का अनुभव वो कर पाए थे, रूप रस गंध सबका अनुभव कर पाए थे। जो जय और विजय के द्वारा उन 4 कुमारों पर कृपा करने के बाद आई, जो ब्राह्मणों का अपराध करने के बाद पश्चाताप कर रहे थे। भाई ये तो अमेजिंग है, समझे बात? अपराध किसका हुआ था? जय विजय ने तो चली गलती करी, लेकिन इन्होंने तो बहुत ज्यादा अपराध कर दिए ना। देखा जाए तो इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, वो बोल देते भाई हम ब्रह्मा जी के लड़के हैं, हमको पिताजी बोले कि भगवान को देखना है, हम लोग आए हैं, जाने दीजिए। अच्छा आप ऐसा करिए, पिताजी को बुला लीजिए, सॉरी भगवान को बुला लीजिए, हम लोग आए हैं, वो बात खत्म, कोई झगड़ा नहीं होता। अग्रीड? कभी कभी अगर द्वारपाल गड़बड़ करता है तब ये कहते ना, देखिए अपना आईडी दिखा देते हैं, हम लोग ऐसे हैं ऐसे, आप जाके अपने इंचार्ज से बात कर लीजिए, वो प्रवेश करने देता है, बात सिंपल। दैट्स हाउ इवन अ नॉर्मल डिवोटी विल बिहेव। व्हाई दे हैव टू बिकम सो एंग्री? विचार नहीं, बात है कि नहीं? तो अब मूलतः देखा जाए तो अपराध ये कर बैठे थे द्वारपालों के प्रति, ये तो स्पष्ट है। और उसके बाद भी उन द्वारपालों ने कोई शाप नहीं दिया, नहीं बुरा माना, अपितु खुद ही प्रणाम करके माफी मांग रहे हैं, ये भी क्लियर है। तो यहां चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि इन द्वारपालों ने
क्योंकि इन पर कृपा करी, किन पर? 4 कुमारों पर। अब इसलिए भगवान ने इनके पीछे कृपा दी, क्योंकि अगर जय विजय इनसे दुखी हो गए होते, परेशान हो गए होते, तो भगवान की कृपा नहीं होती। दिस ब्रिलियंट कमेंट्रीज। ये देखिए, इसीलिए वैष्णव का आश्रय लेने के लिए किया जाता है कि भक्तों का स्वभाव ही है कि कोई अपराध करता है तब भी उस पर दया करते हैं। ये देखा गया है। जैसे कि वो नल कुंवर और मणिग्रीव भाई साहब, दे वर डूइंग देयर गंधर्व थिंग्स। देवामृत महाराज, दे वर डूइंग देयर गंधर्व थिंग्स। एकदम नंग धड़ंग आ गए नारद जी के सामने, फिर भी नारद जी कृपा किए कि नहीं किए? बताइए। वो 36,000 साल के 36 अरब जन्मों में भी कभी भगवान का दर्शन नहीं करते, फिर भी क्या बोले? जाओ पेड़ बन जाओ, भगवान को देख लेना। ये कृपा है कि नहीं कृपा? निश्चित देखोगे। जब नारद जी बोल दिए तो मतलब निश्चित देखोगे। 36,000 साल कुछ नहीं होता है। ऐसे कामियों के लिए तो 36 अरब साल में नहीं देख पाते। तो यद्यपि नारद जी के प्रति अपराध किए हैं, लेकिन नारद जी दया किए। और ये आप एक नहीं, बार बार देखेंगे कि भक्त लोग बस दया ही करते हैं। मक्खन पे आप पंच करेंगे तो मक्खन पंच करेगा आपको, सॉफ्ट मक्खन। एक व्यक्ति को हम देखे, कई बार देखते हैं, ऐसे कई बार देखा हुआ है कि व्यक्ति का माइंड अगर डिस्टर्ब है, मतलब एब्सोल्युटली गॉन, तो जो उसका हितकारी होता है उसी को वो अपशब्द कह रहा होता है, तो क्या वो उस पर दया नहीं करता है? एक माँ बता दे कि कभी कभी छोटा बच्चा जो था उनका, वो उन्हीं पे प्रहार ना किया हो। कभी कभी छोटा बच्चा एकदम खिसिया जाता है और माँ पे ऐसे से पीटता है। करते हैं कि नहीं? माता जी लोग बताइए, हम सही बोल रहे हैं कि नहीं? माता जी से मेरा मतलब जिनके बच्चे हुए, नीतू सिंह माता जी, कभी हुआ है ये छोटे बच्चे ऐसे करके मार रहे होते हैं, उनको कुछ झुंझुना मत दीजिए, कुछ लीजिए, तो क्या माँ उनको पालन करना छोड़ देगी? वही माँ पालती है कि नहीं पालती? दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। दैट्स व्हाई वी शुड टेक शेल्टर ऑफ डिवोटीज। ठीक है, तो ये अमेजिंग बात है कि भगवान की, यद्यपि ये ने अपराध किया, फिर भी क्योंकि भक्तों ने कृपा करी। अब भक्तों ने कृपा करी है तो भगवान कैसे कृपा नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान की कृपा तो पीछे पीछे चलती है। आप लोग नर्सरी वाली लाइन याद आ रही है, इसमें आप लोग याद हाथ पकड़ के, ये बात नहीं, हैव एक्सपीरियंस। आपके आगे एक लड़की होगी, उसके कंधे पे हाथ रखिए, वो जहां जाएगी लाइन बाय लाइन बोलते थे ना, कैसे ए गो लाइन बाय लाइन, याद आ रहा है आपको? साइंटिस्ट प्रभाव का भी था ऐसे। तो एक बच्चे का हाथ पकड़ा तो उसके आगे जाएगा, ऐसे करके ड्रॉ करते। तो भगवान के भक्त ने कृपा करी है तो भगवान की कृपा होनी ही है। 1 हैंड डिस्टेंस, यस, वेरी गुड वर्ड, 1 हैंड डिस्टेंस। तो ऐसे जब भक्त की कृपा हो रही है तो भगवान की कृपा होनी ही है, और भक्त की कृपा नहीं होगी तो भगवान की कृपा नहीं होगी। माधुर्य कदमनी, यू आर रीडिंग दिस वेरी क्लियर। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल समझ में आ रहा है कि जब अपराध किए तो भगवान के शब्दों का, रूप रस आदि का वह आस्वादन कैसे कर पाए, क्योंकि जय विजय ने उन पर कृपा करी थी। यदि कुमारों ने भक्तों के प्रति अपराध न किया होता तो वे भक्तों और भगवान की कृपा से शुद्ध दास प्रेम को प्राप्त कर लेते। तो अब पॉइंट क्या है? यहां यह शिक्षा नहीं दी जा रही कि भक्तों का अपराध कीजिए, अपराध होने पे भी लाभ होता है, यह कहा जा रहा है। अगर अपराध नहीं करते तो ज्यादा लाभ मिलता है, ये बात कह रहे हैं। यदि कुमारों ने भक्तों के प्रति अपराध न किया होता तो वे भक्तों और भगवान की कृपा से शुद्ध दास प्रेम को प्राप्त कर लेते, परंतु शेष बचे अपराध के कारण वे केवल शांत रस की भक्ति तक ही विकसित हो सके। शांत दास से साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। आप कहेंगे दिक्कत क्या है? दिक्कत है, देखिए, शांत रस में 2 गुण होते हैं, भगवान में आसक्ति और जगत में विरक्ति, ठीक है? लेकिन भगवान से ममता नहीं होती, ममत्व नहीं होता है। दास्य प्रेम से ममत्व होना शुरू होता है कि कृष्ण मेरे हैं, मैं श्री कृष्ण का हूं। तो अब और ये ममता जो है वो बढ़ती जाती है सख्य, वात्सल्य और माधुर्य में क्रमशः। तो जितनी अधिक ममता उतना और अधिक सुख, उतने और अधिक भगवान में आसक्ति। क्लियर, समझ में आ गया? तो अब उनको यह पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। इस प्रकार भक्ति रसामय सिंधु के पूर्व भाग यानी पूर्व विभाग में भाव भक्ति लहरी में एक श्लोक 1.3.54 में कहा गया है, भावोप्य अभावम आयाति कृष्ण प्रेष्ठा अपराधतः।
अर्थात यदि कोई श्री कृष्ण के प्रिय पार्षदों के प्रति अपराध करता है तो उसका भाव यानी भक्ति रस नष्ट हो जाता है। उदाहरणार्थ अब देखिए प्रमाण दे रहे हैं। श्री रघुनाथ के परम पार्षद द्विविध वानर ने श्री लक्ष्मण के प्रति गंभीर अपराध किया, जिसके कारण उसका भक्ति भाव समाप्त हो गया और वह अधोगति को प्राप्त हुआ। ये पता है आपको बात? द्विविध की कथा सुनेंगे तो द्विविध वानर ने भगवान श्री राम की बड़ी सहायता करी थी, बहुत अच्छा सेवक था, लेकिन उस समय उसने श्री लक्ष्मण जी का अपराध किया था और इस कारण से जब भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई तो ये तो जिंदा ही रहा और इसने बहुत परेशान किया। ये हो गया साइड में इधर असुरों की तरफ और फिर बलराम जी ने इसका वध किया और बहुत 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 उसने अत्याचार किया, इधर सौराष्ट्र के बहुत सारे भक्तों को परेशान किया। भगवान कुछ नहीं बोले, भाई पहले सेवा किया था तो माफ़ कर रहे माफ़ कर रहे माफ़ कर रहे। तो एक बार बलराम जी अपनी गोपियों के मतलब अपनी गोपी कैली के साथ में थे तो तब जाके वो बदतमीजी कर रहा है तो बलराम जी उसको मार दिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, प्रमाण है। वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट पॉइंट। मध्यम स्तर के अपराध करने से भाव में केवल आभास रह जाता है, अर्थात भाव केवल आंशिक रूप से नष्ट होता है, कुछ कुछ कम होता है, पूरा नष्ट नहीं होता। जबकि छोटे अपराधों के कारण भाव की चमक फीकी हो जाती है, अर्थात भक्ति की ऊंचाई कम हो जाती है, थोड़ा कमती हो जाएगा। अर्थात जो साधक पूर्व में उच्च स्तर की दास्य भक्ति भगवान यानी भगवान के सेवा भाव में उन्नत थे, वे अपराध के कारण केवल शांत भाव तक सीमित रह जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे समझाई जा रही। बाकी डिटेल तो हमको भक्ति समय सिंधु में समझ में आएगा, लेकिन ये बात समझ में आ गई। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि लोग वैकुंठ जा करके भी वैकुंठ में रह नहीं पाए, ये भी वापस आए, बहुत जगत में वापस आए। ओके, अब क्या कह रहे हैं? भक्तों की कृपा कैसे प्राप्त करें? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। किसी की भी कृपा प्राप्त करने का बहुत सिंपल तरीका है, उसको संतुष्ट करना। तो यथा कालम यथा कामम, जो समय है और जैसी उसकी इच्छा है वैसे उस भक्त को संतुष्ट करना चाहिए। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि बहुत बार महाराज लोग होते हैं, गुरु भी होते हैं, महाराज हैं, वो ट्रेन से उतरे, अब सब लोग उनको माला पहनाना शुरू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और महाराज को वॉशरूम यूज़ करना है। तो जो लोग अब रोक रहे हैं तो वो सेवा कर रहे हैं महाराज की, और लेट जाएंगे, कभी कभी होता है अजगर की तरह वो लेट जाएंगे सामने, अब महाराज बढ़ ही नहीं पा रहे आगे। तो ऐसे में तो हम महाराज को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। या अब कहीं प्रवचन करने गए, कोई पानी भी ना पूछे तो कह रहे सुनना सबसे बड़ी सेवा है। तो सुनना सेवा है तो उसके कुछ बैठने की व्यवस्था कुछ होना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है, हम नाम तो नहीं रख सकते, गाँव में प्रचार करने के लिए गए थे, तो हमने कहा कि थोड़ा आसन ऊंचा रखिए ताकि हम सबको देख सके। तो पता क्या रखे, वो जो गेहूं भरने का लोहे का ड्रम होता है उसको रख दिया, उसे कवर कर दिया कम्बल डाल के। हमने कहा तेरी हमने कहा ये लोग मुझे बिल्कुल सिखाना चाहते हैं कि तृणादपि सुनी चाहिए ना तरुरपि सहिष्णुना, और मैं उस ड्रम पे बैठ के ही क्लास दिया और सुने भी क्या कर। लेकिन कोई तरीका है बताइए? हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि ड्रम पे बिठा कर क्लास दें प्रचार के लिए कुछ भी करना पड़ता है, इसलिए हम यहीं से देते, कम से कम ड्रम पे नहीं बैठना पड़ता तो ये संतुष्ट करने वाली बात तो है नहीं है। या अब एक बार मुझे भक्त बुलाए थे इधर होटल में, होटल के भक्त बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो गई थी और वो लोग भक्त नहीं थे। उनका फिर भी आग्रह हुआ कि बहुत लोग आएंगे, आप आइए कुछ क्लास सुनेंगे। हमने कहा, मैं संकोच था, मैंने कहा चलो, उनके आग्रह से मैं चला गया। लेकिन मैं 10 मिनट नहीं बोल पाया। वहाँ सब पार्टी हो रही, किसी को जो मरा उससे भी मतलब नहीं, खूब पूरी छन रही, सब खा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं था। वही जो भक्त आए थे होटल के, वही को मैं क्लास दे पा रहा था। फिर मेरा उठ गया मन, मैंने 10 मिनट बोला, फिर वहाँ से मैं हट गया। तो ये देखना चाहिए कि अगर हम मान लीजिए क्लास में जा रहे हैं तो एकाग्र मन से सुनना चाहिए, तो उससे वो संतुष्ट करेंगे। तो आपको ये देखना होगा कि वो व्यक्ति क्या चाहते हैं, तो उसके अनुसार व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग बैठ के कोई जप करने लग जाए तो मैं गुस्सा होऊंगा कि नहीं होऊंगा? हुआ भी था कुछ दिन पहले। और सुबह आप जप ना करके कुछ और कार्य करेंगे तो मैं गुस्सा होऊंगा कि नहीं? आप भी तो ये करेंगे भाई, जब जो काम जो बोला जा रहा है, जो सेवा बोली जा रही है, उस समय करना चाहिए, तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। सीधी सी बात। ये वैकुंठ से वापस अपराध की वजह से आए हैं ऐसा ही कहा जाएगा, लेकिन मैंने सुना था इसलिए बोल दिया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। क्या ये शांत भाव के भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे?
आप आगे क्लास में नहीं आएंगे आगे सुनो, अपने मन से कुछ बोल दूंगा, पता का 4 कुमार का अपराध हो जाएगा। अपने मन से काहे बोलवाना चाहते हैं? हम भी ये सब भैया पढ़ ही रहे हैं, कल ही पढ़ के को समझा रहे हैं। इट इज़ नॉट दैट कि हम सब पढ़ लिए हैं, आपके साथ साथ पढ़ रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक्साइटिंग है। अच्छा ये तो समझ में आ रहा होगा ना, भागवतम इज क्वाइट एक्साइटिंग। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। ठीक है, हाँ माइक पे पूछिए। ये जो अपराध का फल रहता है वो कितने काल तक रहता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। माधुर का दमनी सुनना पड़ेगा। अपराध कब तक रहता है, किस स्टेज पर कितना अपराध नष्ट होता है, ये पूरी माधुर का दमनी सुनेंगे तब समझ में आएगा कि निष्ठा के स्तर पर इतना नष्ट होगा और रुचि के स्तर पर इतना नष्ट होगा, ऐसे ऐसे करके। अपराध लेकिन भाव स्तर तक कुछ अंश में रहता है। हंस अवतार वाली 4 कुमारों के साथ कौन से स्कंद में आएगी लीला? 11वें स्कंद में। बाद में आपको लिंक भेज दूंगा। सो विल स्टॉप नाउ, इट्स क्वाइट लेट ना। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।